हरे कृष्णा। तो आज की इस स्टोरी में हम लोग सुनने वाले हैं बंधन की कहानी। ठीक है, बंधन होता क्या है? बंधन रियलिटी में वो है जो हम लोग करते क्या है कि रियल में हम लोग रिश्तेदारी बांधी कोई नहीं होती, हम लोग खुद ब खुद एक प्रकार से एक बंधने जैसा बंध जाते हैं। उसी प्रकार एक बंधन की हम लोग स्टोरी आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक व्यापारी रहता है जो व्यापार करता है। व्यापार करने के दौरान वो एक प्रकार से थक उग जाता है, शाम हो जाती है, रात जैसा होने लगता है। तो जैसे ही रात जैसा होता है, हमें पता है कि रात्रि के समय सराय होते हैं, कई कई गांव में सराय होते हैं जहां पर रुकने का जगह होता है। तो वो व्यापारी क्या करता है कि उस सराय में ठहरने के लिए चला जाता है सराय में ठहरने के लिए। तो वहां पर एक भगत जी रहते हैं। उन भगत जी से पूछता है कि क्या मैं आज यहाँ पर रात अपने गुजारने के लिए रुक सकता हूँ? भगत जी बोलते हैं हाँ, यहाँ पर रुकने के लिए आराम से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सराय तो होता ही है रहने के लिए। भगत जी की बात को मानकर और भगत जी कहते हैं कि जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। वो अपने ऊँट को, वो जो था व्यापारी अपने साथ ऊँट को लिया था, ऊँट को जाओ बांध दो और उसको आराम करने के लिए छोड़ दो, ताकि अब क्या होना कि भोजन हम लोग और रोटी और पका सके और खाना खा सके, फिर रात के लिए रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। वो व्यापारी चला जाता है ऊँट के पास। ऊँट के पास जाता है, देखता है कि वो आज ऊँट को बांधने के लिए ना खूंटा लाया था ना रस्सी लाया था। अब ये एक समस्या थी क्योंकि वो खूंटा और रस्सी तो मतलब घर पे छूट गया था। अब ऊँट को बांधे तो आखिर बांधे कैसे? वो ऊँट को खूब प्रयास करता है बैठाने का खूब बैठाने का प्रयास करता है। ऊँट बैठता ही नहीं, ऊँट खड़ा रहता है। आता है भगत जी के पास, भगत से बोलता है भगत जी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। भगत जी बोलते हैं क्या समस्या हो गई है? इस बात को सुनकर अब वो बोलता है कि समस्या हो गई है कि मैं खूंटा और रस्सी घर पे भूल गया हूँ और मेरा ऊँट बैठ ही नहीं रहा है। भगत जी बोलते हैं रोज ऊँट को कैसे बैठाते हो? वो बोलता है कि मैं जाता हूँ, रस्सी को उसके गले में 2 बार घुमाता हूँ और खूंटे में बांध देता हूँ और खूंटे को गाड़ देता हूँ। भगत जी कहते जाओ ऐसा ही करो। अब वो व्यापारी बोलता है भगत जी आप कहीं मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहे हैं? कहीं आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ऐसी कैसे हो सकता है कि मैं जाऊँ, ना मेरे पास रस्सी है ना खूंटा, तो क्या करूँ? तो कहते हैं क्या तुमने अभिनय सुना है? अभिनय करना, नाटक करना। तुम जाओ और ऊँट के सामने नाटक करो, जैसे तुम करते थे वैसे ही करो आज भी, देखो ऊँट बैठ जाएगा, मेरा विश्वास करो। जाओ। जाता है व्यापारी, ऊँट के गले में 2 बार हाथ ऐसे घुमाता है, रस्सी तो है ही नहीं, हाथ घुमाता है, लाता है, दिखाता है ऊँट को, देखो ये रहा खूंटा, खूंटे से बंध गया। और एक साउंड लगाता है उसको बैठाने के लिए, जो हमेशा आवाज करता है उसको बैठने के लिए, उसको साउंड करता है और ऊँट बैठ जाता है। खुशी के मारे आता है, भगत से बोलता है भगत जी ऊँट बैठ गया। अब दोनों आराम से रहते हैं, रात में भोजन पकाते हैं, खाना खा के रात्रि भर विश्राम करते हैं। सुबह होती है, सुबह के समय व्यापारी अब चल देता है क्योंकि उसका तो मतलब पूरा हो गया। रुकना था जितना देर, अब तो अपने व्यापार था, व्यापारी है, चल दिया व्यापार करने। व्यापारी आता है ऊँट के पास, खूब प्रयास करता है ऊँट को उठाने का, उठ जा, खूब प्रयास करता है, ऊँट उठ ही नहीं रहा है। फिर दौड़ा भगत जी के पास आता है। भगत जी फिर एक समस्या हो गई। अब भगत जी बोलते हैं अब क्या हो गई? अब भगत जी कहते हैं कि ये क्या हो गया? तो बोलता है कि मेरा ऊँट अब खड़े नहीं हो रहा है, अब बैठ गया, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगत जी कहते हैं रोज कैसे उठाते हो? बोलता है कि रोज मैं गले में उसके 2 बार रस्सी को हटाता हूँ, खूंटा को कबाड़ता हूँ, रस्सी ले जाकर रख देता हूँ, ऊँट उठ जाता है, और एक साउंड लगा देता हूँ, ऊँट उठ जाता है। भगत जी बोलते हैं जाओ फिर से वैसा ही करो। फिर भगत जी पेरे से कहता है कि फिर से आप लग रहा है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भगत जी कहता है मेरा विश्वास करो, जाओ ऊँट उठ जाएगा। जाता है, खूंटा कबाड़ता है, रस्सी 2 बार गले में से हटाता है, ले जाकर उसके पीठ पर इसी तरह नाटक करता है, बस ले जाकर रख देता है, ऊँट उठ जाता है, साउंड करता है, बस ऊँट उठ जाता है। भगत जी के पास आकर खुशी के मारे बताता है कि भगत जी मेरा ऊँट उठ गया। कुछ इसी प्रकार से हम सभी अपने जीवन में हम सभी एक इसी प्रकार बंधन से बंधे हुए होते हैं। कोई रियलिटी में हम लोग को कोई बांध के नहीं रखता है, हम लोग कुछ इसी प्रकार बंधे होते हैं। जैसे ऊँट को उस समय रस्सी से बांधा नहीं गया था, नहीं खूंटे से बांधा गया था, लेकिन ऊँट ने क्या सोचा कि मुझको बांध दिया गया है। इसी कारण ना ऊँट मतलब ऐसी परिस्थितियों से वो बैठ गया या उठ गया।
तो कुछ इस प्रकार की ये बंधन की स्टोरी है। इसी तरह है कि पंचाल का राजा पुरंजक जो यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान एक जगह नृत्यशाला हो रही थी, नर्तकियों को वो जाकर देख रहा था। नृत्य के दौरान वो देखता है कि एक अति सुंदर कन्या जो नृत्य कर रही है, अपना प्रोग्राम दिखा रही है। जो वो कन्या थी, उस कन्या पर वो राजा मोहित हो जाता है, इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि अब उसके पास जाता है और कहता है ना कि तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। पंचाल का राजा था पुरंजक, उसके पास उतना बड़ा राज्य जिसको खूब अच्छे से चलाता था, वह अपने आप को एक बंधन में बांध देता है। वो कन्या बोलती है कि मैं तैयार हूँ, राजा था, राजा से वो शादी कर लेती है। पुरंजक की और उस कन्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद खूब अच्छे से चलने लगता है उसका परिवार पुरंजक का। अब ये सोचो ना कि वो इतना गंभीर उस दृश्य को बना लेता है, इतना ज़्यादा भीड़ जाता है उसमें कि वो ये भी भूल जाता है ना कि मेरा राज्य भी था। राज्य की देखभाल, अपने कर्मों को निभाना, सब कुछ वो ध्यान नहीं देता, वो सारी चीज़ें वो छोड़ देता है। अब उसके आगे बस एक ही बात दिखती थी, वो और उसकी पत्नी का कैसे वो ध्यान रखे, बस इतनी ही बातें वो दिखती थी। समय बीतता है, पुरंजक बीमार पड़ जाता है, इतना ज़्यादा बीमार पड़ता है कि पूछिए मत। अब उसकी पत्नी पुरंजक के पास बैठी हुई है, पुरंजक के पास बैठी बैठी वो उसी के पास आराम से बैठी हुई है। पुरंजक अपनी पत्नी से बोलता है, मैं जब मर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे बाद मेरे पोते पोतियों का क्या होगा। वो अपनी चिंता नहीं कर रहा है कि वो मर रहा है, वो अपने पोते पोतियों की चिंता कर रहा है। क्या उसको कोई बंधन में बांधने आया था? नहीं, वो खुद ही तो अपने आप को जकड़ा हुआ है। वो एकदम चिंतित है कि मेरे पोती पोतियों का क्या होगा। अपनी पत्नी से सब व्यथा अपनी सुना रहा है, गुणगान गाए जा रहा है कि क्या करे, अब तो मैं मर रहा हूं, लग रहा है मर जाऊंगा। उस पुरंजक राजा की मौत हो जाती है, पुरंजक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पुरंजक का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में पुरंजक एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेता है। कन्या धीरे 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 बड़ी होती है, बड़ी होते जाती है, बड़ी होते जाती है। बड़ी होने के बाद वह कन्या का विवाह एक सुंदर से युवक के साथ होता है। वह युवक अति सुंदर था। शादी के दौरान खूब अच्छे से विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद हर कार्यों को जो विधि विधान किया जाता है वो विधि विधान पूरा होता है। समय बीतता है, उस युवक की मौत हो जाती है। अब जो वो पुरंजक राजा था, जो उस समय उस कन्या के लिए रो रहा था, जिससे वो जो उसकी पत्नी थी, वो पत्नी के लिए रो रहा था कि मैं मर रहा हूं, अब तुम्हारा क्या होगा, मेरे पोते पोतियों का क्या होगा। अब तो ये जब पुनर्जन्म हुआ अगला जन्म में, ये तो एक लड़की के रूप में जन्म लिया है। अब इस लड़की के रूप में वह, अब उसका शादी हुआ और शादी के बाद उसका पति मर गया। वो पति के लिए बैठ के एकदम बिलबिला रहा है, रोए जा रहा है, इतना रोए जा रहा है कि अब क्या होगा, तुम चले गए, सब एकदम रोए जा रहा है। तब तक से उसी रास्ते बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष आ रहे थे। सिद्ध पुरुष उसको देखते हैं और देखकर बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों रोए जा रहे हो, ये कौन था तुम्हारा जिसके लिए रो रहे हो। बोलती है, वो तो लड़की थी, वो बोलती है कि ये मेरा पति है जिसके लिए मैं रोए जा रहा हूं, जो रही हूं। मेरा पति मर गया है तो मैं इसके लिए रोऊंगी नहीं। इस पर वो सिद्ध पुरुष उसको बताते हैं कि सुनो, अभी तुम इससे पिछले जन्म में तुम एक राजा थे और तुम्हारी मौत हो गई, जिस कारण तुम अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे उस समय, और तुम्हारा इस जन्म नया जन्म हुआ, इसमें तुम एक लड़की के रूप में जन्म लिए हो, इसमें तुम अपने पति के लिए रोए जा रहे हो। ये कैसा तुमने अपना बंधन बना के रखा है? क्या तुमको कोई रस्सी लेकर आया है, बांध के रखा है? नहीं। इसी प्रकार कुछ हम सभी भी क्या करते हैं ना कि एक एक बंधन को उठाते हैं और उसको जकड़ के रखते हैं। अरे नहीं बनाएंगे तो वो बंधन टूट जाएगा। अपने आप को एक मुक्त आजाद की तरह नहीं छोड़ते हैं, एक एक बंधन को बनाए रखते हैं, जिसके कारण हमें दुख, प्रताड़ित होना पड़ता है, हमें सताया जाता है, हम तबाह होते हैं।
हम जो बंधन है ना वो हम खुद ही बनाते हैं अपने आप। कोई ये मेरा मित्र है तो ये मेरा ये है तो ये मेरा वो है, ऐसे रिश्तेदारी बना के रखते हैं। कोई हमारे पास बंधन बना के नहीं लाता है। यानी हम चाहें तो इस बंधन को एक नॉर्मल भगवान की तरह देखकर हम पालन कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि कोई भाई है तो मैं भगवान के रूप में उसकी सेवा करूँ, माता पिता तो भगवान के रूप में उसकी सेवा करूँ, एकदम बंधन की तरह जकड़ कर नहीं। तो कुछ ये थी हमारी बंधन की कहानी। एक छोटी सी लेकिन प्यारी सी स्टोरी है जो अपने जीवन के रास्तों को, मार्ग को और ज़्यादा एक प्रशस्त करती है। ठीक है, हरे कृष्णा। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में।